हेलो डियर फ्रेंड, तो फाइनली हम अपने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए रेडी हैं। 2 दिन से आप लोग को पता चल रहा होगा कि वीडियो हमारे 2 दिन से पता चल रहा होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो आपके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो नहीं आने के कारण ये है कि हम कुछ रिसर्च कर रहे थे किसी बेस्ड पर। मैंने कुछ रिसर्च किया और ये रिसर्च था मेरा कि जैसे मैं भी वीडियो बनाता हूँ, कोई और अनदर टीचर भी बनाते हैं, तो उन लोग को क्यों अच्छा से व्यूज जा रहे हैं, अच्छा से क्वालिटी अच्छा से रिव्यू हो रहा है, और मेरा ऐसे कंटेंट में क्या नहीं है खासियत कि मेरा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो फाइनली निष्कर्ष निकला कि जो मेरा कंटेंट है और उनका कंटेंट है, दोनों में डिफरेंट क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा इशू है। तो उन लोग का जो कंटेंट है, जैसे मान लीजिए हम बुक स्टडी कराएं, ठीक है, तो उन लोग कुछ बीच बीच में टॉपिक है जो ऐसे भी हैं जो उसी पे अपना कोर्स कुछ लेक्चर देते हैं। ठीक है, कुछ अन्य बातें भी बता देते हैं। तो वो उन लोग क्या करते हैं कि किताब से हट करके थोड़ा सा अपना विचार डाल देते हैं। विचार में और कुछ ऐसा नहीं है, जैसा कि कुछ कॉमेडी टाइप का डाल देते हैं। और मेरा कंटेंट में है कि मेरा कोई कॉमेडी नहीं, नो कॉमेडी और नो दिस दैट। और फाइनली मेरा क्या होता है कि केवल हम स्टडी के मटेरियल को देते हैं और स्टडी कराते हैं, और जो टॉपिकें हैं बुक्स में जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है, ये हम स्टडी करा रहे हैं। जो भी जियोमॉर्फोलॉजी से समस्याएं हैं या संबंधित रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जो संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उसको हमें हम बताते हैं। ठीक है, और उन लोग क्या होते हैं कि बताते के साथ कुछ मोटिवेशनल टाइप के कॉमेडी टाइप के कुछ वर्ड उन लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके कारण उन लोग को क्या होते हैं कि अच्छा से लोग देखते हैं। और आजकल के ऐसे भी लोग अधिकतर जो जिसमें कॉमेडी हो वीडियो, उसी को अधिकतर फॉलो करते हैं, है ना। और मेरा में ऐसा कुछ तो खास नहीं है, हम केवल जाते हैं, आते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है, उसे बताते हैं और आपको वीडियो अपलोड करके चले जाते हैं। तो फाइनली ऐसा हम भी नहीं करेंगे। ऐसे हम भी क्या करेंगे, कुछ उसमें कंटेंट के साथ साथ कुछ और भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कॉमेडी जोन हो गया, तो इस टाइप से। तो फाइनली हम लोग देखते हैं ऑन द बोर्ड। आज हम लोग आज जो हम बताने वाले हैं BA सेमेस्टर 1 का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। हम लोग जियोग्राफी ऑनर्स का स्टडी करा रहे हैं, है ना। तो अभी इसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है और जियोमॉर्फोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। 1 2 3 ऐसे हम लोग स्टडी हम करा चुके हैं। जो भी उसके बारे में था उसको बता दिए हैं, और जो बाकी है आप लोग कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो फाइनली हम लोग देखते हैं बोर्ड पर क्या क्या टॉपिकें हैं दिया हुआ, 4 पार्ट में क्या है। ठीक है, और देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं बोर्ड पर कि BA सेमेस्टर 1 का जो है चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर कितना है, 4 है। और इस चैप्टर का जो नाम है, इसका नाम है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत नाम है। ठीक है, क्या नाम है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, प्लेट का अर्थ क्या होते हैं, विवर्तनिक क्या होते हैं, इसका थ्योरी कौन कौन दिए हैं, इसका नामकरण कौन किए हैं। ठीक है, और प्लेट क्या होते हैं, इसके बारे में पूरी स्टडी करते हैं। तो फाइनली हम लोग देखते हैं। तो प्लेट का जो अर्थ है, दृढ़ भूखंड है। प्लेट का मतलब हम लोग समझना है कि क्या है, प्लेट का मतलब भूखंड है। भूखंड पृथ्वी के धरातल कुछ परत जो है, जिसे हम लोग भूगोल में भूप्लेट कहते हैं। ठीक है, तो प्लेट का अर्थ क्या होते हैं, दृढ़ भूखंड, याद रखना है। तो प्लेट का अर्थ क्या होते हैं, दृढ़ भूखंड होते हैं। ठीक है, और दूसरा में और क्या है, सिद्धांत। इस जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित कुछ सिद्धांतें दिए हैं, जिसका डेवलप होने का कारण है कि प्लेट इसका प्लेट विवर्तन से संबंधित कुछ भूगोलवेता ने अपना इस कॉन्सेप्ट पर थ्योरी दिए, जो थ्योरी निम्न है। और देखते हैं और इससे संबंधित क्या है। तो प्लेट विवर्तनिक शब्द अंग्रेजी के प्लेट और टेक्टोनिक से बना। कोई पूछेगा कि प्लेट विवर्तनिक किस शब्द से बने हैं, तो अंग्रेजी शब्द से बने हैं। किस शब्द से बने हैं, ये अंग्रेजी शब्द से बने हैं। और कौन कौन से हैं, तो पहला है प्लेट और दूसरा है टेक्टोनिक। जो प्लेट विवर्तनिक है, ये 2 इंग्लिश वर्ड से बने हैं, प्लेट और टेक्टोनिक से। ठीक है, तो समझ में आ गया कि प्लेट और टेक्टोनिक से मिलकर क्या बने हैं, विवर्तनिक बने हैं, प्लेट विवर्तनिक। ठीक है, और देखते हैं प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इनका नाम है टूजो विल्सन। क्या नाम है, टूजो विल्सन नाम है। ठीक है, ये खोज किए थे 1965, सर्वप्रथम जो नाम रखे थे 1965 में रखे थे। ठीक है,
तो सर्वप्रथम इन्होंने कब नाम रखे, 1965 में रखे थे, ठीक है, 1965 में ये नामकरण किए। और जो क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत कौन कौन दिए, ठीक है, इसका जो थ्योरी है कौन कौन दिए, तो पहला टूजो विल्सन है, ठीक है, एक टूजो विल्सन है, दूसरा है ली पिचोन है, कौन है, ली पिचोन है, फिर तीसरा में मैकेंजी और पार्कर हैं, जो ये मतलब खंडजा प्रस्तर एक सिद्धांत दिए हैं। मैकेंजी और पार्कर मिलकर के एक थ्योरी दिया है जिसका नाम है खंडजा प्रस्तर, ये भी प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित ही है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं सिद्धांत मतलब और मैकेंजी एवं पार्कर खंडजा प्रस्तर सिद्धांत, जिसके इंग्लिश में कहते हैं पेविंग स्टोन थ्योरी, ठीक है। पार्कर और मैकेंजी जो थ्योरी दिए हैं जिसका नाम है खंडजा प्रस्तर, ये भी प्लेट टेक्टोनिक से ही संबंधित है, जिसका नाम क्या है, पेविंग स्टोन थ्योरी, ठीक है। और इस टाइप से मतलब प्लेट विवर्तनिक से संबंधित बहुत तरह के कई भूलवेताओं ने मतलब इसका थ्योरी दिए हैं, जो अभी कौन कौन से नाम बताए हम, टूजो विल्सन और ली पिचोन, मैकेंजी और पार्कर, ये सब थ्योरी दिए हैं प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित, राइट। अब देखते हैं स्थल मंडल। तो ये प्लेट से संबंधित ये भी तो स्थल मंडल का औसत जो गहराई है 100 किलोमीटर। कोई पूछेगा मतलब क्वेश्चन आएगा कि स्थल मंडल का औसत गहराई कितना होता है, तो 100 किलोमीटर होता है, ठीक है। इसमें और क्या क्या पाए जाते हैं स्थल में, मतलब क्या क्या पाए जाते हैं, तो स्थल में तत्वों में क्या पाए जाते हैं, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब पाए जाते हैं। अगर पूछेगा कि स्थल मंडल में कि तत्व कितने पाए जाते हैं, तो सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम इतने पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, राइट। अब है इसका डेंसिटी कि स्थल मंडल का घनत्व कितना है, तो स्थल मंडल का जो घनत्व है 3.4 तक है, कितना है, 3.4 तक है। और स्थल मंडल की मोटाई कितनी है, तो स्थल मंडल की जो मोटाई है 250 किलोमीटर तक है, जो स्थल मंडल की जो मोटाई है ना कितने हैं, 250 किलोमीटर तक, राइट। इसके बाद जो टॉपिकें हैं इनका नाम है प्लेट की विशेषताएं। प्लेट की क्या विशेषताएं हैं, जो ये प्लेट है इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, तो प्लेट की खासियत यही है, विशेषताएं यही है कि जो प्लेट हैं अपनी एक गति करते हैं, ठीक है, और गति चलते हैं, और गति से क्या होते हैं कि कई भूखंड जो हैं महाद्वीपों में बढ़ जाते हैं, कई महासागर बढ़ जाते हैं, ये प्लेट विशेषता प्लेट की गति के कारण, ठीक है। और तो यहाँ बताया है कि प्लेटें अलग अलग दिशाओं में गति से चलते हैं, ठीक है, अभी बताया ना। तो ये प्लेट क्या होते हैं, अलग अलग दिशाओं में गति चलती हैं। जब प्लेट प्रवाहित होती है तो उनके साथ ही महाद्वीप तथा महासागर तली भी विस्थापित हो जाती है। प्लेट की चाल जो है प्रतिवर्ष 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक इसकी है, ठीक है। मतलब पूछता है कि ये प्लेट की जो गति है कितना है कि मतलब महाद्वीप और सिलिका बन जाते हैं, महासागर बन जाते हैं। तो इसका जो गति है 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होते हैं, ठीक है। एक साल में कितने खसक जाते हैं, 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक खसक जाते हैं, ठीक है। अब है प्लेट के लिए प्लेट के किनारे, प्लेट के किनारे से क्या क्या हो सकते हैं, जो प्लेट होते हैं ना, प्लेट के किनारे से क्या क्या हो सकते हैं, तो प्लेट के किनारे से हो सकते हैं ज्वालामुखी उत्पन्न, ठीक है, भूकंप हो सकते हैं, ये सब घटनाएं घट सकती है प्लेट के किनारे से, ठीक है। और प्लेट के किनारा 3 प्रकार के होते हैं। प्लेट के किनारा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, अभिसारी किनारा और रूपांतरण किनारा और अपसारी किनारा। 3 गो है, अपसारी किनारा हो गया, अभिसारी किनारा हो गया और रूपांतरण किनारा हो गया, ठीक है। तो आज हम बता दिए प्लेट का अर्थ से लेकर के प्लेट के प्रकार तक ही बताया, ठीक है। तो ये आप लोग को ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इस साइड का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और ये आप लोग अच्छा से याद रख लीजिए। प्लेट विवर्तन संबंधित अंग्रेजी के प्लेट और टेक्टोनिक से बना है। प्लेट शब्द का अर्थ क्या होते हैं, तो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन किए, ठीक है। इसका सिद्धांत कौन कौन दिए, तो सब नाम याद कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इस साइड, ये जो तीनों जो मतलब प्लेट के किनारे 3 प्रकार के हैं, इसका नाम तीनों जो लिखा हुआ है, अपसारी किनारा, अभिसारी किनारा, रूपांतरण किनारा, इसे हम लोग को अब डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या चीज़ है, ठीक है, राइट। जब 2 प्लेट विपरीत दिशा में अपसरित होते हैं उसे अपसारी किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं, जब 2 प्लेट विपरीत दिशा में अपसरित होते हैं उससे क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी किनारा कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 2 प्लेटें हैं, ठीक है, ये प्लेट दिया हुआ है ऐसे और ये प्लेट दिया है ऐसे, ठीक ना, और एक में पहले सटा हुआ था, ये भी समझ लेना कि पहले से एक में सटा हुआ था। अब यहाँ से किसी कारणवश, या तो कमज़ोर होने के कारण, ठीक है, या तो अन्य कारण, यहाँ ये जो है
यहाँ से इस साइड में ये अलग चल जाता है और एक साइड इधर अलग चल जाता है। मतलब एक स्थलखंड और दो भागों में बढ़ जाना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाना क्या कहलाते हैं? अपसारी किनारा कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा में है अभिसारी किनारा। अभिसारी किनारा किसे कहते हैं भाई? जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और टकराकर उनमें से भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चला जाता है, उसे अभिसारी किनारा कहते हैं। मान लीजिए एक प्लेट है, पहले से ये क्या होगा, टूटा हुआ है प्लेट, और ये क्या होता है जब दोनों गति करते हैं तो ये होते हैं, अगर जो भारी वाला है नीचे चल जाता है और जो हल्का है ऊपर चल जाता है। ठीक है। तो जो दोनों प्लेट क्या होते हैं, ऐसे पार हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं अभिसारी किनारा कहते हैं। और इससे बनने वाले जो कुछ आकृतियां हैं जिसका नाम है आयरलैंड नाम है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अभिसारी किनारा का आयरलैंड द्वीप। ठीक है। तो फाइनली समझ में आ गया होगा। तीसरा में है रूपांतरण किनारा। तो रूपांतरण किनारा में होता है दो प्लेट न तो एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तथा ना ही एक दूसरे की अलग हटते हैं। मतलब दोनों गति करते हैं बट क्या होते हैं, ना तो ये हटेगा अलग नीचे ऊपर कहीं नहीं आएगा, ना ये कहीं नीचे ऊपर आएगा। तो क्या करते हैं, तो जब दोनों प्लेट आते हैं तो टकराकर ऐसे हो जाते हैं, क्षैतिज दिशा में हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें इसको समझना है कि रूपांतरण किनारा कैसे होते हैं। तो देख लीजिए इसका एग्जाम्पल यहाँ ऐसे छाप दिए हैं कि दो ऐसे प्लेटें हैं और यहाँ भी प्लेट ऐसे हैं। जब दोनों टकराते हैं इसका मुंह ऊपर चल जाता है, इसका मुंह ऊपर चल जाता है। ठीक है। ऐसे ये बनते हैं रूपांतरण किनारा। अब इससे संबंधित और कुछ क्वेश्चन है प्लेट टेक्टोनिक्स से। जो हिमालय जो है वलित पर्वत है, बहुत पुराना पर्वत है। ठीक है। पूछता है कि सबसे पुराना पर्वत कौन है? हिमालय वलित पर्वत है। ठीक है। मतलब हिमालय है। पूरा चुंबक तो क्या है? अब तो पूरा चुंबकत्व पृथ्वी एक विशाल छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे भूछड़ चुंबक के दोनों ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव एवं परिभ्रमण कक्ष से विशेष रूप से सामंजस्य रखते हैं। और ये मतलब क्या करते हैं, पूरा जो सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब आकाशीय जो पिंड है, जो मतलब पृथ्वी कह सकते हैं, ये क्या करते हैं कि बांध करके रखते हैं, सामंजस्य रखते हैं। और ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल मतलब चुंबक की तरह प्रयोग करते हैं। भांति मतलब व्यवहार करते हैं। ठीक है। अब जान लेते हैं कि इतना जान गए हम लोग। इतना जानने के बाद हम लोग और जानते हैं कि प्लेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। प्लेट कौन कौन है और प्लेट सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इसके बाद इसको मिटाने के बाद जानते हैं हम लोग, राइट। तो इसे हम लोग इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद आप लोग को बताया जाएगा कि प्लेट कितने प्रकार के होते हैं। फाइनली ये इरेज हो गया है। जानते हैं ये जो लिखने में और हमें समझाने में बहुत टाइम लग जाते हैं। फाइनली समझाने में तो थोड़ा कम समय लगता है बट इसको लिखने में पूरे 10 या 20 मिनट लग जाता है, क्योंकि पूरा देख कर लिखना पड़ता है क्या डिफिनेशन है ऐसे। अब लिखते हैं। और तो फाइनली फ्रेंड हम लोग लिख चुके हैं और ये प्लेट के देखते हैं हम लोग कितने प्लेट की संख्याएं हैं, कौन कौन दिए हैं, बताए हैं कितने हैं। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला जो है प्लेट की संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लेट की संख्या कितने प्रकार के होते हैं और मतलब इस कौन कौन दिए हैं और कितने दिए हैं। ठीक है। और कौन कौन सा नाम है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इसके बारे में पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो प्लेट की जो संख्याएँ हैं, पहला क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो आंसर है, आंसर क्या दिया है कि भूगोलवेता ने प्लेट को कई भागों में बांटा है। इसको जो संख्या है ना, प्लेट को कई संख्याओं में बांटे हैं। तो जो पहले संख्या मतलब पहले जो भूगोलवेता है डिटज और होल्डन है। ठीक है। डिटज और होल्डन ने प्लेटों की संख्या 10 बताया है। कौन बताया है? डिटज और होल्डन प्लेटों की संख्या कितने बताए हैं? 10 बताए हैं। ठीक है। अब है WG मॉर्गन, मतलब WG मॉर्गन ये नाम है, मतलब एक WG मॉर्गन के अनुसार प्लेट कितने हैं? 20 हैं। कितने प्लेट है? 20 हैं। और ली पिटोन के अनुसार प्लेट की संख्या कितनी है? तो 6 प्लेटें हैं।
कितने प्लेटें हैं? 6 प्लेटें हैं। जो निम्न इसका नाम भी दिया गया है, इस सबका नाम नहीं लिखी क्योंकि बहुत लंबा चल जा रहा था। अगर इसके बारे में जानना है कि कितने प्लेट के नाम कौन कौन हैं, तो आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। इसका लिंक वेबसाइट के लिंक पर जाइए। ये सभी जैसे 20 प्लेट है तो 20 प्लेटों का नाम उसमें विस्तारित से दिया गया है, ठीक है। अगर और कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप पे मतलब डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं फाइनली, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अब, तो मतलब ली पिचोन के अनुसार कितने प्लेटें हैं? तो 6 प्लेटें हैं, ठीक है। पहला जो प्लेट है प्रशांत प्लेट है। कौन प्लेट है? प्रशांत प्लेट। और इसका इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक प्लेट। और दूसरा में अमेरिकी प्लेट है। अमेरिकी प्लेट की इंग्लिश में बोलते हैं अमेरिकन प्लेट कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा में है यूरेशियाई प्लेट जो है, जिसे इंग्लिश में यूरेशियन प्लेट भी कहते हैं, राइट। अब चौथा में जो है अफ्रीकी प्लेट है। कौन प्लेट है? अफ्रीकन प्लेट है, जिसे और पांचवा में है हिंद ऑस्ट्रेलिया। हिंद ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश में मतलब हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का मतलब इंग्लिश में कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसी में भारत आते हैं। कौन सा प्लेट में भारत आता है? तो ये चौथा नंबर यानी हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट में भारत देश आते हैं। छठा में है दक्षिण ध्रुव या अंटार्कटिका प्लेट। तो ये सभी 6 प्लेट के नाम बता दिए। ये ली पिचोन बताए थे, ली पिचोन जो 6 बताए थे प्लेटों के नाम, इसका नाम लिख दिए हैं। और 20 प्लेट के नाम जानना है, 10 प्लेट के नाम जानना है तो मेरे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आप मिल जाएगा ये, ठीक है। और है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा प्लेट कौन है। जैसे इसमें अब इस क्वेश्चन से संबंधित पूछ रहा है कि मतलब टोटली ऐसे मतलब विश्व मतलब धरातल पर सबसे बड़ा प्लेट कौन है? तो प्रशांत प्लेट है, ठीक है। कौन सा प्लेट है? पैसिफिक प्लेट है। और दूसरा क्वेश्चन है मतलब प्रशांत प्लेट में मतलब बहुत सारे देश चलाते हैं, और भारत किस प्लेट में आता है? क्वेश्चन अभी जस्ट पता है कि भारत किस प्लेट में आते हैं, तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट में आते हैं, ठीक है। और याद रख लेना है भारत किस देश में आता है? इंडो ऑस्ट्रेलिया। ऐसा नहीं कि प्रशांत महासागर, वो प्रशांत मतलब दूसरा हो जाएगा, प्रशांत महासागर चलेगा, ये प्रशांत प्लेट है, ठीक है। और एशिया दूसरा होता है। तो ये भारत के किस प्लेट में आते हैं? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन मतलब ऑस्ट्रेलियाई में आते हैं। प्लेट के किनारे कितने होते हैं? तो प्लेट के किनारे 2 बता दिए हैं। ऐसे मुख्य रूप से ऐसे 3 होते हैं, ठीक है। अपसारी होते हैं, अभिसारी होते हैं और रूपांतरण होते हैं। मुख्य रूप से 2 होते हैं प्लेट की संख्या है, ठीक है। और इससे संबंधित जाने, और ये चैप्टर का कल जो है टेस्ट इसका होगा, ठीक है। मान लीजिए चैप्टर 1 का क्लास हुआ तो उसका लास्ट जो परीक्षा प्रयोगी क्वेश्चन है उसे बताएंगे। फिर जो हम अध्याय 2 पढ़ाए मतलब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएं, उसका जो फाइनली एक दिन टेस्ट उसका परीक्षा प्रयोगी लिया जाएगा, क्वेश्चन मतलब बताया जाएगा। फिर तीसरा बताया उसका भी बता दिए हैं। चौथा को हम कल इसे डाल देंगे परीक्षा प्रयोगी क्वेश्चन, आपके देख लीजिएगा कितने आप इसमें समझ में आया और कितने टेस्ट दे सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो पे अच्छा से न तो लाइक जा रहा है, न तो सब्सक्राइब हो रहा है, और ना ही वॉच टाइम ही बढ़ रहा है। तो आप अपने फ्रेंड या अपने कॉलेज दोस्तों के पास या कॉलेज प्रोफेसरों के पास सेंड करके बताइए कि कैसा मतलब वीडियो लगा और इसमें क्या सुधार किया सकता है। इतना आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।